वो एक दूसरे को ऐसे खूनी मार के बोल रहे हैं कि देख कि गे कपल है, गे कपल है। मतलब आप जाके तेज तेज मत बोल लो कि तू गे है ना, ऐसे। कि कपल मतलब कैसे? ये मैडम है, अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज रहा है हमको। अरे आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड बिकॉज यू आर गे एंड आई वॉन्ट अ गे बेस्ट फ्रेंड। बंदी ने मेरे को आकर बोला, हाय दीदी कैसी है? एंड आई वॉज लाइक क्या? My name is Samlan. I'm a fashion photographer. My name is Amrit Bajwa. I have my own clothing brand and we both have a YouTube channel also. So where we are trying to normalize gay relationship, gay couples. So we actually met on a dating app called Grindr, which is a very common gay dating platform. And we met on Grindr in 2022 November. So yeah, and after that we moved in like in February 2023, and we're staying together ever since. Yeah, I think it's always there. I think it's going to be there काफ़ी टाइम तक. मतलब जजमेंट इन द सेंस ऑफ कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं या हम लोग पब्लिक में किस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. हम कुछ नहीं करते ऐसा, बट स्टिल पता चलता है कि लोग आपको देख रहे हैं एंड लोग कमेंट पास कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली, दे आर जजिंग यू. और एक बार मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लंच के लिए कहीं गए थे एंड हमारे टेबल के साइड में ही टेबल पे कोई बैठा हुआ था एंड दे वर फैमिली बैठा हुआ था. फैमिली. हाँ. और वो एक दूसरे को ऐसे खूनी मार के बोल रहे हैं कि देख कि गे कपल है, गे कपल है. तो मुझे बहुत अजीब लगा कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिससे ये चीज़ पता चले कि हम गे कपल हैं. और अगर पता भी चले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे हम मेक श्योर करते हैं कि कोई स्ट्रेट कपल अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर ना आए, एज इन उनको कुछ अजीब ना लगे हमारे एक्शन से, तो हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उन लोगों को भी हमको ऐसे एकदम से अनकंफर्टेबल फील ना कराएं. क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं ऑब्वियसली अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं, ये लोगों से लड़ने नहीं या ये प्रूव करने नहीं कि भाई हमको भी नॉर्मल मतलब आप कपल की तरह ट्रीट करो. एवरीडे बेसिस पे मतलब बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे पता चलता है. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विथ लाइक ए वेरी रिसेंट इंसिडेंट ओनली. अभी रिसेंटली हम दोनों का एक स्कूटी एक्सीडेंट हुआ था एंड हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप्स करना होता है. एंड द थिंग इज़ दैट वी आर स्टेइंग टुगेदर, वी आर ए कपल एंड वी आर पार्टनर्स. बट द थिंग इज़ दैट हमारे पास कोई लीगल राइट्स नहीं है. तो मुझे फॉर्म फिलअप करना था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ, क्योंकि इवन इफ आई से आई एम हिज पार्टनर, देयर इज़ नो, आई डोंट हैव एनी लीगल राइट्स ओवर इट. सो आई शुड जस्ट रादर राइट एज ए फ्रेंड और समथिंग, क्योंकि कुछ मतलब मैं क्या कर सकता हूँ उसके अलावा. एंड देन सेकेंडली जब भी हम लोग घर ढूंढते हैं तो हमको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होता है इन जनरल, क्योंकि काफ़ी टाइम बोलते हैं कि हम ओनली फैमिलीज़ को देंगे. तो उस टाइम जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम एक फैमिली है, वी आर ए कपल एंड वी हैव 3 cats. तो जस्ट दैट लाइक वी डोंट हैव ह्यूमन बेबीज बट वी आर कैट्स. तो बट फिर वही बोलते हैं कि नहीं हमको तो बीवी बच्चा चाहिए, वैसा कपल चाहिए. तो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं हम पे. कितनी बार ऐसा हुआ है कि डीलर्स ने हमें बुलाया है और हमने बताया, मैंने ऑलरेडी उनको बताया हुआ है मैसेज में कि वी आर कपल, और आने के बाद वो बोल रहे हैं कि कपल मतलब कैसे? ये मैडम है, मतलब क्या है? मतलब ऐसे सवाल होते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि ऐसे ही हम किसी डीलर से बात कर रहे थे और हमको अभी घर भी मिल गया है और वो अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज रहा है हमको. तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग आई थिंक वैसे वो बोलते हैं कि उनको प्रॉब्लम है LGBTQ कम्युनिटी से, बट ये सब चीज़ें करते वक्त उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि वो खुद भी सेम पार्ट है ना. अगर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो भी कुछ यहाँ गे या बाइसेक्सुअल या जो भी है वो भी उसी LGBTQ कम्युनिटी जो भी उसकी डेफिनेशन है उसमें इंक्लूडेड है. तो ये लोगों का जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है अगेन, उससे ये सब चीज़ें हमें डेली फेस करनी पड़ती हैं. एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. तो हमसे किसी को हम लोग जानते थे जो हमारे घर आना चाहते थे, तो हम लोग घर बुलाए, डिनर के लिए बुलाए, अमृत ने खाना बनाया एंड आई मीन वी आर हैविंग अ गुड टाइम.
फैमिली टाइम व्हाटएवर। बट फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप दोनों में से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। एंड द थिंग इज़, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि हम लोग यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, हमारे ब्लॉग्स है या शॉर्ट्स होते हैं, रील्स बनाते हैं, तो काफ़ी लोग मजाक के लिए पूछते हैं कि ठीक है हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। इट्स ए कॉमन क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म। बट कोई आपको रियल लाइफ में पूछ रहा है, हमने मतलब मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई थिंक अमृत ने भी कभी ये बात हाँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके सामने कोई पूछ रहा है कि आप दोनों में से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, जो कि आपको जानता है। जो कि आपको जानता है। ऐसा नहीं कि आपसे पहली बार मिल रहा है कोई। तो वी आर लाइक क्वाइट शॉक्ड उसके बाद कि हम क्या बोले उनको। तो यार, और बहुत लोग बहुत चीज़ें पर्सनली भी आपसे पूछ लेते हैं जो शायद उनको पता भी नहीं होता है कि वो ट्राई कर रहे होते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, हम ये है वो है। बट जब कई बार वो जैसे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ लेते हैं कि हमारे सेक्स लाइफ के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। आजकल इंटरनेट पे सब है। अगर आपको इतना ही जानना है, इतना ही सपोर्ट करना है, तो आप पहले वो पढ़ो, उसके बाद हमको कोई क्वेश्चन करो। हमको कोई क्वेश्चन कर कर आप हमको भी अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। और आप मतलब अपने और हमारे बीच में आप सपोर्टिव तो क्या, मतलब शायद हम एक बैरियर बना लेंगे अपने और उनके बीच में कि हमको वो ये सवाल दोबारा ना पूछें और उनके जैसे कोई और भी हमसे ये सवाल दोबारा ना पूछें। सो द थिंग इज, आप एलाई बन सकते हो, बट द थिंग इज उसके लिए यू शुड बी ओपन टू लर्निंग। फर्स्टली काइंड एंड सपोर्टिव टू द क्वेयर पर्सन दे आर मीटिंग। एंड उनको मतलब देख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या देख लिया, मतलब हाँ। शौक नहीं होना चाहिए कि you are just meeting another human only, you are not meeting some other breed or कोई आप एलियन से नहीं मिल रहे हो। सो या हाँ, और लोग जैसे बोलते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, मतलब मैंने कितने लोगों से ऐसे बोला है, सुना है कि अरे आई वांट टू बी योर फ्रेंड बिकॉज यू आर गे एंड आई वांट अ गे बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे लगता था कि ये कोई ट्रेंड तो है नहीं है कि जो फॉलो कर रहे हो आपकी गे बेस्ट फ्रेंड, मतलब हमारे बारे में आप कुछ जानते नहीं हो। जस्ट बिकॉज कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड, गे बेस्ट फ्रेंड चाहिए, आप नॉर्मल अगर मुझे बोलो कि मतलब आई लाइक यू एंड आई वांट टू बी योर फ्रेंड, और तब चीज़ों को समझो, तो वो एक बहुत अच्छा वे लगेगा। और ये भी आपको लगेगा कि हाँ, somebody wants to be your friend regardless of your orientation, सेक्सुअलिटी और ये सब। बट कोई अगर आपको ये स्टेटमेंट दे के बोल रहा है कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ क्योंकि आप गे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉइंट भी होता है या फिर ये कोई बात भी है करने वाली। तो वो सब चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि वी आर ओके विद इट, लाइक आप जो भी हो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट जहाँ पे भी बात आती है कपल्स की, अगर एक ट्रिप पे सब जा रहे हैं और हम भी हैं उस ट्रिप पे, तो कभी भी लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ एक और कपल है। वो हमेशा हमें देखते हैं कि दो लड़के हैं। और कई बार हमको ये भी बोल दिया जाता है कि अरे तुम तो दोनों लड़के हो, तुम क्या करोगे। तो वो चीज़ को चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कपल मानते हो, जैसे कि अगर हम भी देखा जाए, अगर ये हम सवाल एक स्ट्रेट कपल से करेंगे, ऑब्वियसली वो लोग भी ऑफेंडेड होंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले उसी वे में, तो आप अगर थोड़ी बहुत दे भी दोगे तो आई थिंक कुछ घट नहीं जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ऑल्सो लास्टली जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द स्पेस वेयर यू आर। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मॉल पे मिल रहे हो, मतलब आप जाके तेज मत बोल दो कि तू गे है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आई मीन, एंड क्योंकि द पर्सन माइट बी स्टिल इन देयर क्लोजेट, राइट। अब इन दैट वे यू माइट क्या बोलते हैं उसको, आप उनको आउट कर सकते हो और रिस्पेक्ट करो उनकी। तो उनके पहले आप एक सेफ स्पेस बनाओ, उसके बाद आप आराम से बात करो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बात मत करो। ध्यान रखो कि आसपास के लोग सुन रहे या नहीं सुन रहे, वो सब चीज़ें एक्चुअली देखना पड़ता है उस केस में। और अगर आपको कोई अपने बारे में बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसने सबको बताया हो। तो अगर आपको ट्रस्ट करके उसने कुछ बताया है तो एटलीस्ट उसकी चीज़ें पर्सनल रखो, जब तक वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मतलब आपको जाके और किसी को बोलना नहीं चाहिए कि हाँ मैंने तो उससे मिला था, वो तो गे है, मतलब हाँ, या मेरा गे बेस्ट फ्रेंड है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका ठीक टाइम आएगा, जब उसको ठीक लगेगा, तो ऑब्वियसली वो बताएगा और तब आप भी बता सकते हो फिर आगे।
मिस्टेकनली किसी को कुछ गलत बोल दिया, गलत कुछ कर दिया, कुछ किसी को कुछ ट्रिगर कर दिया, तो उसके बाद उसको एटलीस्ट दे शुड एटलीस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हमसे गलती हुए है एंड वी आर सॉरी फॉर इट। जैसे इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे ऑफिस में एक बार एक बंदी ने मेरे को आकर बोला, हाय दीदी कैसी है? एंड आई वाज लाइक क्या? तो उसने बोला दीदी कैसी है? मैंने बोला मैं दीदी नहीं हूँ, भैया हूँ मैं। तो शी वाज लाइक ओ आई एम रियली सॉरी, मतलब मैंने ऐसे ही सुना है कि गेज को ऐसे सब दीदी बोलते हैं, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, बट मैं हमेशा ध्यान रखूँगी और मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो इन अनइंटेंशनली भी अगर आप किसी से ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हो, जैसे हमसे पूछा जाता है हस्बैंड वाइफ कौन है और ये सब, तो आप एक बार सॉरी बोल दो और वो चीज़ रिपीट मत करो। मेरा एक छोटा सा मैसेज है टू ऑल दी पेरेंट्स कि अगर आपको कभी भी अपने बच्चे का पता चलता है, अगर आपका बच्चा बहुत हिम्मत करके आपसे कभी भी कम आउट होता है, तो आप एटलीस्ट उसे समझो। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो उसको ऐसा फील मत करा दो कि मतलब तू बहुत अलग है और अब तेरा और हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे को आपने बचपन से पाला होता है, वो अगर बहुत ट्रस्ट करके आपको बड़ा होकर कुछ अपने बारे में बता रहा है जो आपको नहीं पता, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है आपको, बट उसको एकदम से डिसोन मत कर दो, समझने की एक बार कोशिश करो। और अगर आप उसके साथ हो तो दुनिया जो आप लोग मतलब फैमिलीज़ बोलती हैं कि समाज क्या बोलेगा, तो जब आप पेरेंट्स फैमिली साथ है ना, तो समाज की कोई हिम्मत नहीं होगी उनको कुछ भी बोलने की।